राठ में आज नगर की गलियां ब्रह्मानंद जी के जयकारों से गूंज उठी। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज राठ में परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के 131वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ से हुआ और नगर भ्रमण करते हुए इसका समापन समाधि स्थल पर किया गया। आप ये दृश्य देखेंगे तो गर्व से भर उठेंगे। इतनी अद्भुत भीड़ और इतनी आस्था शायद ही पहले देखने को मिली हो। इस शोभा यात्रा के आयोजन की जिम्मेदारी परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद सामाजिक कल्याण संस्थान राठ द्वारा संभाली गई और इस दौरान स्वामी ब्रह्मानंद जी से जुड़े विभिन्न संगठन कार्यक्रम में शामिल रहे। नगर की सड़कें, गलियां और चौक सब जगह लोगों का उत्साह देखने लायक था। स्कूलों के बच्चे, नगर के गणमान्य लोग, व्यापारियों सहित नगर के हजारों लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत, विधायक राठ मनीष अनुरागी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीनिवास भदौलिया, ब्लॉक प्रमुख राठ, नगर पंचायत अध्यक्ष गोहांड आरती राजपूत, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष आराधना राजपूत, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गोहांड जितेंद्र राजपूत, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सरीला, पूर्व मंत्री राजन चौधरी, जिला पंचायत सदस्य राम सजीवन यादव। इसके साथ ही पुलिस बल सुरक्षा के लिए पूरे समय मौजूद रहा, जिससे शोभा यात्रा शांति और सौहार्दपूर्ण संपन्न हुई। और अब वो पल जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार है, आइए अब हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम की अद्भुत झलकियों की ओर।
मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। भारत में समय समय पर ऐसी महान विभूतियां जन्मी हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र, समाज और मानवता को उत्थान के लिए समर्पित किया है। ऐसी ही विभूतियों में अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं त्याग मूर्ति संत प्रवर बुंदेलखंड के मालवीय परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। उनका जीवन त्याग, संघर्ष, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की अद्भुत गाथा है। 4 दिसंबर 1894 हमीरपुर जिले की सहीला तहसील का छोटा सा गांव बरहारा एक साधारण किसान परिवार में जन्मे बालक शिवदयाल आगे चलकर संसार उन्हें स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से जानेगा। पिता माता दीन लोधी, माता जसोदाबाई। बालक शिवदयाल बचपन से ही समाज में फैले अंधविश्वास, रूढ़ियों और अशिक्षा का विरोध करते थे। उनका रुझान आध्यात्मिकता की ओर था और संतों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो राजा बनेगा या प्रख्यात सन्यासी। पिता को भय था कि शिवदयाल कहीं सन्यास न ले ले, इसलिए उनका विवाह मात्र 7 वर्ष की उम्र में राधाबाई गोपाल महतो की पुत्री से कर दिया गया था। राधाबाई से उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री हुई, लेकिन मन तो आध्यात्मिकता की उड़ान भर चुका था। 24 वर्ष की आयु में शिवदयाल ने सांसारिक बंधनों का परित्याग किया। गेरुआ वस्त्र धारण कर हरिद्वार की पवित्र भूमि पर हर की पौड़ी में संन्यास लिया और इसी क्षण से वे बन गए परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद। संन्यास के बाद उन्होंने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम संपूर्ण भारत के तीर्थों का भ्रमण किया। अनेक महान संतों का सानिध्य मिला और उन्हें प्राप्त हुआ गीता रहस्य का दिव्य प्रकाश। पंजाब के भटिंडा में महात्मा गांधी उनसे मिले और बोले, अगर आप जैसे 100 लोग और मिल जाएं तो स्वतंत्रता अविलंब मिल सकती है। गीता रहस्य को जीवन में उतारते हुए स्वामी ब्रह्मानंद ने पंजाब में अनेक हिंदी पाठशालाएं स्थापित की, गौवधबंदी के लिए आंदोलन चलाए और समाज के पिछड़े वर्गों में शिक्षा का दीप प्रज्वलित किया। वे कहा करते थे, शिक्षा ही समाज की वास्तविक शक्ति है। 1938 में स्थापित स्वामी ब्रह्मानंद विद्यालय आगे चलकर हमीरपुर का डिग्री कॉलेज बना, जो आज भी उनके सपनों की धरोहर को आगे बढ़ा रहा है। 1921 में स्वामी जी गांधी जी के संपर्क में आए और यहाँ से शुरू हुआ उनका राष्ट्रवादी संघर्ष। 1930 में नमक सत्याग्रह में उन्होंने अग्रिम पंक्ति से हिस्सा लिया। उन्हें हमीरपुर, हरदोई और कानपुर की जेलों में 2 वर्षों तक रखा गया। स्वामी जी का प्रेरक नारा था, उठो वीरों उठो, दास्ता की जंजीरों को तोड़ फेंको, आज भारत माता बलिदान चाहती है। बरेली जेल में उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू का साथ मिला। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में पुनः जेल गए। उन्होंने पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अलख जगाई। वर्ष 1966 में गौहत्या निषेध आंदोलन में वे 10 से 12 लाख लोगों को लेकर संसद के बाहर खड़े थे। इस आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने संकल्प लिया, अगली बार मैं आंदोलन के लिए नहीं, कानून बनाने के लिए संसद आऊंगा, और हुआ भी वही। 1967 में जंग संघ से हमीरपुर लोकसभा सीट जीती। वे सांसद बने और संसद में गौवंश की रक्षा पर 1 घंटे का ऐतिहासिक भाषण दिया, जो आज भी संसदीय इतिहास के महत्वपूर्ण भाषणों में गिना जाता है। 1972 में इंदिरा गांधी के आग्रह पर कांग्रेस से चुनाव जीतकर पुनः संसद पहुंचे। उनके इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति बीबी गिरी से घनिष्ठ संबंध थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं थी। उन्होंने पैसा न छूने का प्रण लिया था और जीवन भर उसका पालन किया। अपनी संसदीय पेंशन भी छात्रों की शिक्षा में लगा दी। वे कहा करते थे, मेरी निजी संपत्ति नहीं, सारी संपत्ति जनता की है। उनका वैराग्य केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह समाज कल्याण का मार्ग बना। 13 सितंबर 1984 को परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनके आदर्श आज भी समाज को मार्ग दिखाते हैं। 2025 में उनके 131वें जन्मदिवस पर हम उनको नमन करते हुए कहते हैं, स्वामी ब्रह्मानंद केवल एक संत नहीं थे, वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे, एक ज्योति थे, जो अंधकार से जूझते समाज को प्रकाश देती रही और आगे भी देती रहेगी। परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी को सत सत नमन।